वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर, लेकिन हम इसके अंदर यहाँ पे स्टेट वाइज कट ऑफ की बात करेंगे कि हर एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी की लगभग आपकी क्या यहाँ पे कट ऑफ रह सकती है। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था, इसके अंदर हमने इन्हीं की ही बात करी थी, लेकिन हमने उसके अंदर लोअर रह सकती है, मिडिल रह सकती है, हाई रह सकती है, लोअर से मिडिल या मिडिल टू हाई रह सकती है, हमने उसके बारे में डिस्कस किया था। लेकिन इसके अंदर हम डायरेक्ट हम यहाँ पर ये बात करेंगे कि लगभग यहाँ पर मिनिमम आपकी जो कट ऑफ जाएगी जिस भी स्टेट की, है ना, वहां से आपकी लगभग कितना इंक्रीमेंट रह सकता है ना, आपकी किसी भी स्टेट की कट ऑफ का, तो हम उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि एक आपको आइडिया लग जाए कि लगभग आपकी यहाँ पर क्या रह सकती है कट ऑफ। तो उसको हम यहाँ पर देखेंगे इस वीडियो के अंदर। और इससे पहले हम वीडियो बना चुके हैं, इसके अंदर हमने यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ है ना, लगभग कितना यहाँ पे मिनिमम इंक्रीमेंट हुआ है शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन का। जैसे यहाँ पे हवलदार का पीटी पीएसटी का रिजल्ट आया था, उसके बाद ही हमने वो वाला वीडियो भी निकाला था, तो आप वो एक मिनिमम इंक्रीमेंट के लिए देख सकते हैं। बाकी उसके बाद हमने यहाँ पर रॉ मार्क्स के ऊपर भी हमने कट ऑफ निकाली है हर एक शिफ्ट की, वो भी आप देख सकते हैं कि लगभग यहाँ पर रॉ मार्क्स के बेसिस पर लगभग आपका यहाँ पर क्या रह रहा था। और साथ साथ हमने उसके बाद यहाँ पे 18 टू 27 एज ग्रुप की भी कट ऑफ निकाली थी, 18 टू 25 एज ग्रुप की भी कट ऑफ निकाली थी, लगभग यहाँ पर क्या रह सकती है। और साथ साथ हमने दूसरी चीजों के बारे में बात करी थी यहाँ पर कि हवलदार की हमें फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, वो भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल के ऊपर जाकर। तो आगे चलने से पहले हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हम यहाँ पर जो कट ऑफ को प्रेडिक्ट करते हैं तो लगभग उसकी एक्यूरेसी यहाँ पर क्या रहती है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर आपके यहाँ पे स्क्रीनशॉट है और राइट हैंड साइड पर यहाँ पर एक्चुअल कट ऑफ है। तो इसको यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार, है ना, नए स्टूडेंट्स के लिए जनरली, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हो तो आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि यहाँ पर एमटीएस 2020 की हमने यहाँ पर प्रेडिक्ट करी थी कट ऑफ, और यहाँ पर हमने बताई थी 80 से 82 के बीच में। एक्चुअली यहाँ पर 81 देखने को मिली थी हमें। ईडब्ल्यूएस की हमने बताई थी 78 से 80 और यहाँ पर 81 देखने को मिली थी, सिर्फ एक नंबर भी बाहर निकली थी। और अगर हम यहाँ पर बात करें ओबीसी की तो हमने यहाँ पर 79 से 81 बताई थी, यहाँ पर 81 ही देखने को मिली थी जैसा बताया था। एससी कैटेगरी की हमने यहाँ पर बताई थी 74 से 76, यहाँ पर 77 देखने को मिली थी, सिर्फ एक नंबर ही बाहर गई थी जो हमने बताई थी उससे। और एसटी कैटेगरी की हमने यहाँ पर 71 73 बताई थी और यहाँ पर 71 हमें देखने को मिली थी। तो लगभग यहाँ पर जो बताई थी वो ही हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। उसी तरीके से हमने यहाँ पर 2021 की भी हमने जो प्रेडिक्ट करी थी, तो उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पर है और एक्चुअल कट ऑफ यहाँ पे राइट हैंड साइड पर है। अब इसको भी यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो। क्यूआर की हमने तब बताई थी 2021 के अंदर 89 से 91 के बीच में, और यहाँ पर 89.7 देखने को मिली थी रेंज के अंदर। उसी तरीके से हमने यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की बताई थी 88.5 से 90.5 के बीच में, और यहाँ पर 88.82 देखने को मिली थी, ये भी रेंज के अंदर ही देखने को मिली। ओबीसी कैटेगरी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमने 88.5 से 90.5 के बीच में बताई थी, और ये 88.93 देखने को मिली थी रेंज के अंदर। उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की तो हमने यहाँ पर भी बताई थी 84.5 से 86.5 के बीच में, और एक्चुअल में भी ये भी यहाँ पर रेंज के अंदर ही देखने को मिली थी 85.69। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करें एसटी कैटेगरी की तो हमने बताई थी यहाँ पर 81 से 83 के बीच में, और एक्चुअल में ये 82 ही यहाँ पर देखने को मिली थी रेंज के अंदर। सारी की सारी जितनी भी हमने यहाँ पर बताई थी यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी और एसटी कैटेगरीज की, सारी की सारी यहाँ पर रेंज के अंदर ही देखने को मिली थी। इवन हमने यहाँ पर एक्सर्विसमैन की भी हमने यहाँ पे कट ऑफ वेट किया था, तो उसका यहाँ पर हमने पहली बार ही किया था जो कि मुश्किल भी होता है। तो हमने यहाँ पर 61 से 65 के बीच में बताई थी, और ये भी यहाँ पर एग्जैक्ट ही निकली थी, लगभग एक नंबर यहाँ पर बाहर गई थी 6122, और हमने यहाँ पर 61 से 65 की रेंज बताई थी, वो भी यहाँ पर सही गई थी। हमने पहली बार ही प्रेडिक्ट करी थी एक्सर्विसमैन की, क्योंकि काफी मुश्किल भी होती है और इसके अंदर सोचना भी काफी पड़ता है। तो जो बताई थी लगभग वही देखने को मिली है 2021 के अंदर भी। तो लगभग यहाँ पर दोनों सालों के अंदर जो हमने एमटीएस की जो कट ऑफ बताई थी वो ही देखने को मिली। अब हम यहाँ पर बात करते हैं अभी रिसेंटली अभी जो आपका हवलदार और पीईटी पीएसटी का जो यहाँ पे रिजल्ट आया था, तो हमने उसकी भी यहाँ पे कट ऑफ वेट किया था। लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पे स्क्रीनशॉट है, राइट हैंड साइड पर यहाँ पर एक्चुअल कट ऑफ है। हमने कहा था कि पहले यहाँ पर हवलदार पीईटी पीएसटी के लिए ही यहाँ पर बच्चे बुलाए जाएंगे, ठीक है, और एक्चुअल में भी वही हुआ, है ना, जैसा होता आ रहा है ना। तो उसके अंदर अगर हम यहाँ पर बात करें यूआर की हमने यहाँ पर बताई थी 129 से 134 के बीच में, और ये भी यहाँ पर रेंज के अंदर 132 देखने को मिली है जो हमने बताई थी उसी रेंज के अंदर। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करें 128 से 133 के बीच में, तो यहाँ पे 131 देखने को मिली थी। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन नहीं समझ में आ रहा था, तो इसी वजह से यहाँ पर काफी कैंडिडेट्स को नहीं पता चल रहा था कि लगभग यहाँ पर उनके कितने बढ़ रहे हैं, है ना। कई जगहों पर उन्हें कई दूसरा नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल रहा था, तो इस वजह से हमने यहाँ पर इसी को ही देखते हुए हवलदार का जो पीटीपीएसटी का जो रिजल्ट आया था उसी के बेसिस पर ही हमने यहाँ पर रॉ मार्क्स के ऊपर भी अभी कट ऑफ निकाल दी शिफ्ट वाइज, है ना। तो भी हमारे चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हो। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एससी कैटेगरी की तो यहाँ पर 119 से 124 के बीच में हमने यहाँ पर प्रेडिक्ट करी थी, और एक्चुअली यहाँ पर हमें
123 देखने को मिली थी रेंज के अंदर। बस यहाँ पर एसटी कैटेगरी की जो बताई थी वो यहाँ पर 1 नंबर ही बाहर निकली थी रेंज से। बाकी अगर हम यहाँ पर किसी भी कैटेगरी की बात करें जैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की भी, तो लगभग हमने यहाँ पे 128 से 133 बताई थी और यहाँ पे 131 देखने को मिली थी रेंज के अंदर। तो लगभग यहाँ पे एसटी कैटेगरी को छोड़ के यहाँ पे हर एक कैटेगरी के अंदर जो बताई थी लगभग वो ही गई, बस एसटी कैटेगरी की यहाँ पर 1 नंबर रेंज से बाहर निकली थी। उसी तरीके से आप यहाँ पर एसएससी एमटीएस 2022 वैकेंसीज को भी देख सकते हो कि लगभग यहाँ पर ओवरऑल कितनी है। तो ओवरऑल आपकी यहाँ पे वैकेंसीज है 12,000 समथिंग, है ना। और अगर मैं वैसे बात करूँ यहाँ पर एमटीएस की, तो लगभग यहाँ पर 12,000 के अप्रॉक्स से थोड़ी सी कमी है। और अगर मैं यहाँ पे वैसे बात करूँ हवलदार की, तो यहाँ पे हवलदार की इस बार काफी कम है। हमने हवलदार की भी यहाँ पे फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके लिए बना चुके हैं, वो भी हमारे चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं। जनरली आपकी हवलदार की कट ऑफ इतनी ऊपर नहीं जाने वाली जितनी अभी गई है ना, उससे ही थोड़ा सा ही यहाँ पर ऊपर जाएगी। वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं उस वीडियो के अंदर, वो भी हमारे चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो। बाकी इस बार जो आपकी एमटीएस की जो वैकेंसीज है वो आपकी यहाँ पे लगभग 4 गुना है अगर आप 2021 से कंपेयर कर रहे हो तो। और हवलदार की इस बार वैकेंसी 2021 से काफी कम है, तो लगभग यही हमें कंपैरिजन देखने को मिलता है। अब हम यहाँ पर एक बार ये भी देख लेते हैं कि आपकी यहाँ पर 18 to 25 एज ग्रुप के अंदर आपकी यहाँ पर लगभग कितनी वैकेंसीज है। आप इसको कैटेगरी वाइज देख सकते हो वीडियो को पॉज करके भी। ओवरऑल यहाँ पर 9329 है। इसके अंदर हम यहाँ पे 18 to 25 को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी आप पूरा अगर आप वीडियो देखोगे आपको समझ आ जाएगा कि हम यहाँ पर जितना भी डिस्कस करेंगे इतना लंबा वीडियो बन चुका होगा कि हम यहाँ पे 18 to 27 को ले ही नहीं पाएंगे इस वीडियो के अंदर, नहीं तो वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर काफी टाइम लग जाएगा 18 to 25 के अंदर ही समझने में कि लगभग इतनी क्यों जा रही है कट ऑफ। तो इस वजह से हम इसके अंदर से 18 to 25 को डिस्कस करेंगे, है ना। 18 to 27 के लिए पूरी वैकेंसीज अलग है ना, तो उनको अलग से यहाँ पर रखकर फिर उसको पूरा यहाँ पर निकाल कर फिर उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करने के अंदर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इस वजह से हम उसका अगला वीडियो 18 to 27 का ही लाएंगे। 18 to 25 को अभी यहाँ पर हम पहले देख रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले कि इसको समझना कैसे है ना। यहाँ पर हम एक-एक करके एक-एक चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बता दें यहाँ पर 18 to 25 एज ग्रुप की ही बात हो रही है यहाँ पर सर, और इसको आपको किस तरीके से समझना है वो यहाँ पर आपकी स्क्रीन के सामने है। तो हम इसको यहाँ पर पहले ही हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं कि इसको किस तरीके से आपको देखना है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब के अंदर अगर हम यहाँ पर देखें 2020 के अंदर, तो 2020 के अंदर यहाँ पर 5 वैकेंसीज थी पंजाब के अंदर। तो लगभग यहाँ पर हमें जो इंक्रीमेंट देखने को मिला था वो हमें यहाँ पर 4 नंबर का हमें यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिला था, है ना, पंजाब के अंदर। और अगर हम वैसे बात करें मिनिमम कट ऑफ से, क्योंकि मिनिमम कट ऑफ यहाँ पर 2020 की 81 गई, 81 पॉइंट समथिंग। तो अगर हम यहाँ पर मिनिमम जो जिस भी स्टेट की यहाँ पे कट ऑफ हुई थी 2020 के अंदर, तो अगर हम वहां से कंपेयर करें तो लगभग यहाँ पर 4 का इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलता है पंजाब के अंदर, जब वहां पर सिर्फ 5 वैकेंसीज। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें 2021 की, तो 2021 के अंदर आप ये देख सकते हो यहाँ पर भी 5 ही वैकेंसी थी पंजाब की। लेकिन यहाँ पर जो मिनिमम कट ऑफ गई थी 2021 के अंदर वो यहाँ पर गई थी 89 समथिंग, है ना। तो अगर हम वहां से कंपेयर करें तो लगभग यहाँ पर हमें 6 नंबर का हमें यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिलता है ना। अगर हम उस एरिया से अगर हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो लगभग यहाँ पर पॉइंट्स के अंदर भी जाता है, तो लगभग यहाँ पर आसपास ही है 4, 6 या 5 के समथिंग, है ना। तो लगभग इतना ही इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलता है अगर हम यहाँ पर 5 वैकेंसीज की बात करें पंजाब के अंदर, है ना। तो इस बार क्या है, इस बार आपकी जो वैकेंसीज है पंजाब की यहाँ पर अच्छी खासी है। अगर हम यहाँ पे पंजाब की वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर है 115। तो 115 यहाँ पर जो वैकेंसीज है वो काफी ज्यादा है अपने आप में, है ना। तो उस बेसिस को भी देखेंगे और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने इसको किस तरीके से बनाया है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं यहाँ पर एम लिखा है और M2 यहाँ पर 3.75 लिखा है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो देखो इसका मतलब यहाँ पर ये बैठता है सीधा सीधा कि यहाँ पर जो एम है वो यहाँ पर डिनोट करता है मिनिमम जिस भी स्टेट की कट ऑफ जाएगी, जो भी मिनिमम कट ऑफ जाएगी सिलेक्शन के लिए, है ना। यहाँ पर एम उस वाली कट ऑफ को डिनोट करता है, ठीक है। तो वहां से आपको रेंज पकड़नी है 3.75 ऐड कर। जैसे अगर मान लो हमने यहाँ पर जो मिनिमम कट ऑफ जो हमने बताई है पिछले वीडियोस के अंदर 18 to 25 के, तो हमने लगभग यहाँ पर रेंज बताई थी 123 समथिंग से हमने यहाँ पर 127 समथिंग की हमने रेंज बताई थी मिनिमम कट ऑफ की। अब वो वाली जो यहाँ पे मिनिमम कट ऑफ है, जो भी वहां पे मिनिमम कट ऑफ जाएगी एक्चुअल जिस भी स्टेट की यहाँ पे सबसे कम कट ऑफ जाएगी, वहां से आपको ऐड करनी है यहाँ पर 3.75। जैसे मान लो अगर मिनिमम कट ऑफ फॉर एग्जांपल अगर आपके 124 जाती है ना, या 125 जाती है, तो आपको यहाँ पर 124 अगर जाती है तो आपको 124 से आपको 3.75 ऐड करना है ना। तो वो बैठेगा लगभग 127.75। तो आपको उस बेसिस पर आपको यह देखना है कि लगभग यहाँ पर कि यहाँ पर पंजाब की यहाँ पर उसी रेंज के अंदर ही आपको लाया करते हुए दिखेगी आपकी यहाँ पर कट ऑफ।
लेकिन बेसिकली उसके ऊपर डिपेंड रहेगा वो कि यहाँ पर मिनिमम कट ऑफ क्या जाती है। 123 भी जा सकती है, 124 भी जा सकती है, 125 भी जा सकती है, 126 भी जा सकती है ना? तो बेसिकली हमने जो रेंज बताई है ना, उसी के अंदर ही आपको यहाँ पर वो वाली कट ऑफ देखने को मिलेगी। लेकिन वहाँ से जो पर्टिकुलर जो नंबर होगा मिनिमम कट ऑफ का, वहाँ से आपको ऐड करते हुए ये रेंज समझनी है हर एक स्टेट की, कि लगभग यहाँ पर मिनिमम से यहाँ पर कितनी बढ़ सकती है। उसी तरीके से देखो आप यहाँ पर भी देख सकते हो। यहाँ पर जे की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो जे के अंदर देखो यहाँ पर जो रेंज है वो यहाँ पर निकल कर आती है M+1 टू M+4। मतलब मिनिमम के अंदर आपको एक नंबर और जोड़ना है ना? जो भी मिनिमम कट ऑफ जाएगी आपकी, है ना? जिस भी स्टेट की यहाँ पे मिनिमम कट ऑफ जाएगी सिलेक्शन के लिए, एक सिंपल सिलेक्शन के लिए, तो वहां पर आपको एक नंबर जोड़ना है ना? और फिर उसके बाद आपको +3 करना है, ताकि आपकी यहाँ पर रेंज निकल कर आ जाए आपके सामने, है ना? तो बेसिकली इस तरीके से आपको ये समझना है ना? कि यहाँ पर M+1 मतलब मिनिमम से आपने एक जोड़ा, और फिर यहाँ पर 2, और फिर यहाँ पर जा रहा है मिनिमम के अंदर यहाँ पर 4 जोड़ने पर, तो लगभग वो रेंज बन जाएगी आपकी एक पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी के लिए, है ना? तो उस तरीके से हमने यहाँ पे प्रेडिक्ट किया है, क्योंकि देखो एग्जैक्टली तो कोई भी नहीं बता सकता, इवन भगवान भी नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या जा सकती है सिवाय एसएससी के, है ना? लेकिन हम एक हद तक हमें प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि लगभग यहाँ पर क्या जाने वाली है। वो आपको पूरा समझ आ जाएगा जैसे जैसे आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे, आपको पूरा समझ आ जाएगा कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, है ना? क्योंकि यहाँ पर साफ-साफ अगर हम रिलेशंस को भी यहाँ पर देखें, हमने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन पहले हमने एक थोड़ा सेफ प्ले किया था। हमने उसके अंदर एग्जैक्ट हमने नहीं बताया था कि लगभग कितने नंबर बढ़ेंगे, हमने ये बताया था लगभग यहाँ पर लोअर रह सकती है, मिडल रह सकती है, हाई रह सकती है, या लोअर टू मिडल रहेगी या मिडल टू हाई रहेगी। हमने ये वाली चीज़ करी थी पहले, है ना? वो एक थोड़ा सेफ प्ले था। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें एक्चुअली के अंदर, उससे नंबर भी साफ-साफ उससे ज़ाहिर हो जाता है कि लगभग यहाँ पर कितने इंक्रीमेंट होने वाला है आपका, है ना? मिनिमम कट ऑफ से। तो वो भी एक आइडिया लग ही जाता है ना? हम उसको यहाँ पर एक-एक करके डिस्कस करेंगे हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी के ऊपर, ताकि आपको सारा ये पिक्चर यहाँ पर क्लियर हो जाए कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ जे की, तो देखो यहाँ पर जब 1 वैकेंसीज़ थी यहाँ पर 2020 के अंदर, तो जब भी आप ये देखोगे 1 वैकेंसीज़ होती है ना? या 2 वैकेंसीज़ होती हैं, तो यहाँ पर बहुत हाइक करती है कट ऑफ, है ना? जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 98 तक चली गई थी आपकी कट ऑफ सबसे हाईएस्ट। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 2020 के अंदर ही, तो यहाँ पर भी 2 वैकेंसीज़ के अंदर चंडीगढ़ की जो कट ऑफ थी, सिर्फ यहाँ पर 2 ही वैकेंसीज़ थी, इस वजह से वो इतनी हाई चली गई और हमें यहाँ पर देखने को मिली इतनी हाई। वो इस वजह से होता है, जब भी यहाँ पर इतनी कम कट ऑफ होती है, तो इतनी हाई आपको देखने को मिलेगी। इसी वजह से हमने यहाँ पर जैसे लद्दाख है ना? तो आप यहाँ पर लद्दाख की देख सकते हो, यहाँ पर लद्दाख की इस बार यहाँ पर सिर्फ 2 ही वैकेंसीज़ है। तो डेफिनेटली इसकी जो हमें देखने को मिलेगी, हाई ही देखने को मिलेगी, है ना? कितनी हाई देखने को मिलेगी, हमने वो रेंज यहाँ पर नहीं स्पेसिफाई करी है। हमने यहाँ पर सिर्फ 2 ही यहाँ पर स्टेट्स रखे हैं, ये यूनियन टेरिटरी रखी हैं, जिनके अंदर हमने यहाँ पर जो रेंज है वो हमने नहीं बताई है। बाकी हमने हर किसी के अंदर रेंज आपको स्पेसिफाई करी है, लगभग आपकी यहाँ पर क्या जा सकती है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बाकी चीज़ों के बारे में, तो यहाँ पर देखो चंडीगढ़ के अंदर यहाँ पर 2021 के अंदर यहाँ 27 वैकेंसीज़ थी। उसके बाद यहाँ पर हमें 94 कट ऑफ देखने को मिली, है ना? तो 89 से आप यहाँ पर देख सकते हैं, लगभग यहाँ पर 5 नंबर का इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला था मिनिमम कट ऑफ से। अगर हम इस वाली चीज़ को हम यहाँ पर इग्नोर करेंगे, क्योंकि 2020 के अंदर 2 ही वैकेंसीज़ थी, तो ज़ाहिर-सी बात है, चंडीगढ़ बहुत सुंदर जगह भी है, तो इस वजह से इतनी हाई कट ऑफ तो आपको देखने को मिलेगी ही 2 वैकेंसीज़ पे। अगर हम इस बार की बात करें, तो देखो इस बार आपकी यहाँ पर 61 वैकेंसीज़ है ना? तो लगभग हमारे अकॉर्डिंग जो यहाँ पे रेंज रह सकती है, वो हमने इस बार से चंडीगढ़ में यहाँ पे लाल मार्क किया है ना? वो यहाँ पर रह सकती है एम, मतलब मिनिमम से यहाँ पर 2.5 नंबर आपको यहाँ पर जोड़ने पड़ेंगे, और फिर वहाँ से आपकी रेंज चलेगी मिनिमम से 6.5 नंबर। मतलब यहाँ पर मिनिमम से 2.5 नंबर जोड़ने के बाद आपको यहाँ पर +4 करना पड़ेगा, और फिर वो आपकी यहाँ पर रेंज निकल कर आ जाएगी यहाँ पर चंडीगढ़ के लिए। तो लगभग अगर आप जितना भी अगर आप मानकर चल रहे हो, तो लगभग आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको इस बार मिल सकता है आपका पसंदीदा यहाँ पे स्टेट या यूनियन टेरिटरी, जहाँ पर भी आप जाना चाहते हो, है ना? वो आपको इस बार मिलेगा या नहीं मिलेगा, एक आइडिया लग जाएगा इससे, है ना? काफ़ी हद तक। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर 10 वैकेंसीज़ थी 2020 के अंदर, तो यहाँ पर 85.99 हमें यहाँ पर देखने को मिली, है ना? तो 85.99 देखने को मिली, जो कि यहाँ पर 81 मिनिमम थी। तो अगर हम यहाँ पर देखें, तो लगभग यहाँ पर 4 नंबर का इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलता है। वैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हो 3 वैकेंसीज़ थी, तो यहाँ पर भी लगभग हमें 4 नंबर का इंक्रीमेंट देखने को मिला, है ना? तो लगभग यहाँ पर इस बार 43 है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि इस बार आपको ये अपर लिमिट तो देखो इतनी नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी हमने रखी है, क्योंकि इस बार क्या है कि आपका जो पेपर है वो लगभग 150 नंबर का है ना? जो यहाँ पर सिलेक्शन आपको दिला सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम बात करें, तो यहाँ पर मिनिमम से यहाँ पर 1 नंबर बढ़ाने के बाद यहाँ पर आप रेंज मान सकते हो कि लगभग यहाँ पर मिनिमम से 4 नंबर बढ़ाना, है ना? तो लगभग आपकी यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की यही आपको देखने को मिलेगी।
क्योंकि यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की इस बार ज़्यादा भी है ना? वैकेंसीज़ अगर हम पिछले साल से यहाँ पे कंपेयर करें तो थोड़ी कम ही रहेगी, जैसा हमने यहाँ पे लिख भी रखा है ना? तो आप इसको देख भी सकते हो। बाकी हरियाणा की देखो यहाँ पर मिडल टू हाई रह सकती है, लेकिन इसका थोड़ा बता पाना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे जब 19 वैकेंसीज़ थी, तो यहाँ पर लगभग आपकी जो यहाँ पर कट ऑफ गई थी, वो यहाँ पर लगभग 12 नंबर इंक्रीज़ हो गई थी। यहाँ पे 93 आपको कट ऑफ देखने को मिली थी, और यहाँ पर 2021 का तो डेटा ही नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें 2022 की, तो यहाँ पर 89 वैकेंसीज तो हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर मिडिल ऑर्डर के अंदर रहने के चांसेस है ना हरियाणा के। तो हरियाणा और लद्दाख की हम यहाँ पर सिर्फ बात ही करें, सिर्फ अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर, है ना। बाकी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ नंबर्स के अंदर, तो नंबर्स के अंदर हम बाकी सारे स्टेट्स की बात करेंगे, है ना, इन दोनों को छोड़कर। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ दिल्ली की, तो देखो दिल्ली की इस बार आपकी यहाँ पर कम जाने के चांसेस है ना, काफी हद तक। दिल्ली की आपकी इस बार कम ही रहेगी, तो किसी ने अगर दिल्ली ही भरा है सर, तो डेफिनेटली उसके चांसेस हैं, और अगर उसके मिनिमम कट ऑफ से थोड़े भी नंबर ऊपर है, तो अच्छे खासे चांसेस हैं कि लग सकते हैं, है ना। वो क्यों? क्योंकि अभी हम यहाँ पे उन स्टेट्स की बात करेंगे जिनकी यहाँ पे लोएस्ट जा सकती है, और उन स्टेट्स की बात करेंगे जिनकी हाईएस्ट जा सकती है ना। वो भी हम देखेंगे कि ऐसे कौन से स्टेट है। डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा जैसे ही रिजल्ट आएगा कि जिनका हमने बताया लोएस्ट जाएगी, उनकी लोएस्ट ही जाएगी, और जिनका हमने बताया हाईएस्ट जाएगी, उनकी हाईएस्ट ही आपको देखने को मिलेगी, है ना। वो भी अभी हम आखिरी के अंदर देखेंगे वीडियो के अंदर। तो अगर हम यहाँ पे दिल्ली की बात करें, तो देखो यहाँ पे 307 थी। 307 वैकेंसीज के अंदर यहाँ पर 81 से यहाँ पे 85 लगभग कम ही बढ़ा है। दिल्ली के अंदर भी लगभग यहाँ पर 4 नंबर का इंक्रीमेंट देखने को मिला। यहाँ पर 288 थी यहाँ पर, तो भी यहाँ पर लगभग आपको 4 नंबर का इंक्रीमेंट देखने को मिला, है ना, मिनिमम से। मिनिमम यहाँ पे 89 थी, है ना। तो सेम है यहाँ पे 307 है, यहाँ पे 288, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो लगभग यहाँ पे इतना ही आपको इंक्रीमेंट देखने को मिला। लेकिन इस बार क्या है आपकी मतलब 2022 के अंदर मैक्सिमम वैकेंसीज आपकी दिल्ली के अंदर ही है, 1072। तो ये बहुत ही बड़ा नंबर है। तो इस वजह से आपकी इस बार जो आपकी जा सकती है, वो यहाँ पर मिनिमम से +2 से यहाँ पर मिनिमम से +5 आपको देखने को मिल सकती है। राजस्थान की इस बार देखो थोड़ी ऊपर ही देखने को मिलेगी। हमने यहाँ पे रेंज भी आपको बताई है ना। लगभग यहाँ पर एन मिनिमम से यहाँ पर आप ये मान सकते हो 6.5 नंबर से यहाँ पर मिनिमम से यहाँ पर 9.5 नंबर के बीच में आपको यहाँ पर राजस्थान की देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो उत्तराखंड के अंदर देखो इस बार पहले या 2020 की बात करें तो 11 वैकेंसीज थी, फिर उसके बाद यहाँ पर 20 वैकेंसीज थी। तो लगभग यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर इस बार बहुत ज्यादा वैकेंसीज है, और लगभग उत्तराखंड को कोई भी इतना प्रायोरिटी में नहीं रखता है ज्यादातर, है ना। जो वहाँ पे रहते हैं बेसिकली वो ही रखते हैं। तो अगर उस बेसिस पर भी बात करोगे, तो भी यहाँ पर यही निकल कर आती है ना, कि मिनिमम से यहाँ पर आप अगर आप 4 नंबर जोड़ दोगे, तो लगभग वो ही निकल कर आएगी उत्तराखंड की यहाँ पर कट ऑफ। तो अगर आप उत्तराखंड का सोच रहे हो, तो भी आपको ये मिल सकता है। अगर आपके लगभग मिनिमम कट ऑफ से लगभग आपके 3-4 नंबर अगर आपके ऊपर है, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि आपका उत्तराखंड आपको मिल जाए इस बार, अगर आपने पहली प्रायोरिटी पे इसको डाला है तो। उसी तरीके से आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर अगर मैं वेस्ट बंगाल की बात करूँ, तो देखो वेस्ट बंगाल के अंदर यहाँ पर 2020 के अंदर यहाँ पर 25 वैकेंसीज, तो यहाँ पर 89 हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। ज्यादा गई थी वेस्ट बंगाल की, यहाँ पर डिमांड थी काफी, है ना। वैकेंसीज भी कम थी, वो भी एक रीजन था। तो 81 से यहाँ पर 89 आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो। 81 यहाँ पर मिनिमम कट ऑफ गई थी, है ना, एक स्टेट की। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 2021 की, तो 2021 के अंदर यहाँ पर 76 हमें यहाँ पर देखने को मिली थी वैकेंसीज, है ना। तो यहाँ पर सिर्फ लगभग यहाँ पर 4 नंबर ही हमें देखने को मिली थी यहाँ पर बढ़ी हुई। लेकिन इस बार आपकी यहाँ पर 195 समथिंग यहाँ पर आपकी वैकेंसीज है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर यहाँ पर 195 समथिंग यहाँ पर वैकेंसीज है आपकी, तो इस बार हमारे अकॉर्डिंग जो रह सकती है, वो रह सकती है यहाँ पर मिनिमम से +1। अगर आप करोगे मिनिमम कट ऑफ जो भी सिलेक्शन के लिए होगी, उससे आप यहाँ पे +1 जोड़ना, और फिर रेंज लगा लेना यहाँ पर मिनिमम से +5 तक की। लगभग आपको यहाँ पर वेस्ट बंगाल की आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कट ऑफ। अगर मैं यहीं पर ही बात करूँ उड़ीसा की, तो उड़ीसा की अगर यहाँ पर बात करें हम, तो लगभग यहाँ पर देखो 76 यहाँ पर जब थी, है ना, 76 यहाँ पर जब थी, तो यहाँ पर जो 2020 की यहाँ पर जो हमें देखने को मिली थी, हमें 84 देखने को मिली थी। तो ओडिशा की यहाँ पर लगभग यहाँ पर 3 का इंक्रीमेंट आया था। सेम यहाँ पर 78 वैकेंसी थी, तो यहाँ पर भी लगभग 3 का ही इंक्रीमेंट आया था, क्योंकि मिनिमम कटा यहाँ पे 89 थी। तो 89 से 92 लगभग आप यही मान सकते हो 3 का ही। अब यहाँ पे रिलेशन देख सकते हो कि लगभग यहाँ पर देखो सिमिलर वैकेंसी थी, तो सिमिलर इंक्रीमेंट है। मानता हूँ कि थोड़ा बहुत यहाँ पे पोस्ट डिफरेंस का खेल होता है, लेकिन वो जनरली तब होता है जब यहाँ पर काफी बड़े पैमाने पे लोग सोचते हैं कि उनको ये वाला स्टेट चाहिए या ये वाली जगह चाहिए, है ना। वो तब होता है, लेकिन जनरली जो सिमिलर जो पैटर्न चलता है उसी के बेसिस पर ही रहता है ना, उसी के बेसिस पर ही आप सारी चीजें देखते हो। लेकिन इस बार क्या, इस बार आपकी सिर्फ 17 वैकेंसीज है उड़ीसा के अंदर। तो इस बार जो आपकी यहाँ पर रेंज रहेगी, वो यहाँ पर रहेगी M+3 से यहाँ पर M+7 तक की, मतलब मिनिमम जो भी कट ऑफ जाएगी, उससे आपको यहाँ पर 3 नंबर जोड़ने पड़ेंगे, है ना। जो भी आप एक आइडिया लगाओगे,
और फिर वहाँ से M+7 क्योंकि यहाँ पर इस बार काफ़ी कम है आपकी यहाँ पर ओडिशा की वैकेंसीज़, है ना? और इस बार हम क्या है कि इतना आप सोच रहे होंगे कि हम इसको इतना एक्सटेंड क्यों कर रहे हैं? एक्सटेंड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस बार आपका जो पेपर है वो यहाँ पर 100 नंबर का नहीं, है ना? इस बार पूरा पैटर्न अलग है। इस बार आपका पेपर 100 नंबर का नहीं है, ये भी एक रीज़न है इसका, है ना? तो आप ये मान सकते हो। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ झारखंड की, तो झारखंड के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 29 जब यहाँ वैकेंसी थी, तो यहाँ पर 88 आपको देखने को मिली थी, जो कि ज़्यादा थी। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 4 थी, तो यहाँ पर तो डेफ़िनेटली यहाँ पर हाइक करेगी ही करेगी। मैंने कहा था जैसे ही यहाँ पर कम होती है ना? जैसे 1-2 वैकेंसीज़ होती हैं, जैसे जेएनके और चंडीगढ़ में हुई थी, तो इतनी हाइक करती है, वही यहाँ पर देखने को मिला। तो इस बार आपके यहाँ पे 37 है, तो आपको इस बार हाई देखने को मिलेगी आपको झारखंड की यहाँ पर कट ऑफ, है ना? क्योंकि झारखंड की देखो वैसे भी डिमांड यहाँ पर रहती है ना? काफ़ी लोग यहाँ पर वहाँ के होते हैं कॉम्पिटिशन के लिए जो प्रिपेयर करते हैं, तो यहाँ पर M+8 से यहाँ पर M+5 से लेकर यहाँ पर M+10 तक आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है, आपको यहाँ पर झारखंड की यहाँ पर कट ऑफ। उसी के बाद यहाँ पर मैं बात करूँ आसाम की, तो देखो यहाँ पर आसाम की अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो आसाम के अंदर यहाँ पर लगभग यहाँ पर वैकेंसीज जो है 2020 की वो यहाँ पर 23 थी, तो यहाँ पर 84 हमें देखने को मिली, है ना? लेकिन ये जितने भी अब यहाँ पर स्टेट है, सारे के सारे यहाँ पर लगभग नॉर्थ ईस्ट के ही स्टेट्स हैं, तो इस वजह से यहाँ पर इनकी कट ऑफ लगभग कम ही देखने को मिलती है। तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर जो रह सकती है, वो यहाँ पर आसाम की रह सकती है एम से लेकर, मतलब मिनिमम से लेकर यहाँ पर आप 3 नंबर की यहाँ पर रेंज मान सकते हो। उसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर जो भी स्टेट की यहाँ पर मिनिमम कट ऑफ रहेगी, है ना, सिलेक्शन के लिए, मिनिमम बेसिक सिलेक्शन के लिए, तो वहाँ से आप लगभग यहाँ पर आप 3.5 नंबर यहाँ पर इंक्रीज करके मान सकते हो। इसी के बीच में ही आपके यहाँ पर रहेगी, इसी रेंज के अंदर ही रहेगी आपकी यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की भी कट ऑफ। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ मणिपुर की, तो देखो मणिपुर का यहाँ पर हमने रखा है क्योंकि जनरली क्या हुआ था, मणिपुर की अगर हम ये बात करेंगे लगभग यहाँ पर फॉर्म कब भराए गए थे, तो लगभग यहाँ पर आपकी जो भी पोस्ट प्रेफरेंस थी वो पहले ही आपकी ले ली गई थी। तो जनरली जो भी अभी करंट सिनेरियो चल रहा है ना, तो वो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा अगर मैं उस बेसिस पर ही बात करता हूँ, है ना, कि तो लगभग आपको यहाँ पे मणिपुर की भी, लेकिन आपको यहाँ पर M+1 से लेकर यहाँ पर M+4 तक आपको देखने को मिल सकती है आपकी, मतलब मिनिमम जो भी जाएगी उसको यहाँ पर M से डिनोट करते हैं। मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे काफ़ी लोगों को समझ आए कि हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। उसी के बेसिस पर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ नागालैंड की, हमारे अकॉर्डिंग रह सकती है यहाँ पर M+1 से यहाँ पर M+4 के बीच में, है ना? आप यहाँ पर देख सकते हो कि लगभग यहाँ पर अगर हम बात करें तो आसाम की यहाँ पर देखो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वैकेंसीज़ है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, और वैसे ही यहाँ पर मेघालय के अंदर यहाँ पर 22 वैकेंसीज़ है ना? तो लगभग आप यहाँ पर देख सकते हो इनकी यहाँ पर कम ही रहने के चांसेस हैं, क्योंकि जनरली नॉर्थ ईस्ट के अंदर जब इतनी वैकेंसीज़ आती हैं तो उनकी कम ही रहती है ना? ये आप श्योरिटी मान सकते हो, है ना? तो इनकी बढ़ना बहुत ही नेग्लिजिबल चांसेस है ना? इस रेंज से बाहर नहीं जाने वाला। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बाकी स्टेट्स की भी, तो लगभग आप यही देख सकते हो। मिज़ोरम की देखो जब यहाँ पर 1 थी, मैं यही एक एग्ज़ाम्पल दिखाना चाह रहा था। जब यहाँ पर 1 वैकेंसी थी 2020 की, तो अभी तक आपने एक एग्ज़ाम्पल देखा था कि जेएनके के अंदर जब 1 वैकेंसी थी, तो लगभग यहाँ पे 98-97 तक पहुँच चुकी थी कट ऑफ। सेम आपने जब यहाँ पर देखा था चंडीगढ़ के अंदर 2 थी, तो 98.5 तक चली गई थी। लेकिन मिज़ोरम के अंदर ऐसा नहीं हुआ। मिज़ोरम के अंदर यहाँ पे 84.234 आई थी। तो लगभग आप ये सोच रहे होंगे ऐसा क्यों हुआ? तो मिज़ोरम के अंदर देखो क्या है, मिज़ोरम एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ना? जनरली वहाँ पर लोग जाना नहीं चाहते। बाकी जगहों पर जो कॉम्पिटिशन के लिए जो प्रिपेयर करते हैं वो लोग ज़्यादा होते हैं। अगर मैं यहाँ पर नॉर्थ साइड मानूँ, तो वहाँ पर लोग ज़्यादा होते हैं। इस वजह से यहाँ पर चंडीगढ़ और इन जगहों की यहाँ पर ज़्यादा ही देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम यहाँ मिज़ोरम की बात करें, तो यही एक खासियत है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की। अगर आपके यहाँ पर जो भी हमने यहाँ पर रेंज दे रखी है, अगर आपके इसी रेंज के अंदर ही चल रहे हैं ना, तो डेफ़िनेटली आपको अपना स्टेट मिल सकता है ना? कुछ भी इसके अंदर सोचने की बात नहीं है। उसी तरीके से आप यहाँ पे त्रिपुरा का मान सकते हो M+1 से यहाँ पे M+4 के बीच में, और यहाँ पर मिज़ोरम का आप मान सकते हो M से यहाँ पर 3.5 तक का आप इंक्रीज़ कर सकते हो। इवन तो यहाँ पर सिर्फ 4 ही यहाँ पर वैकेंसीज़ है, 2 की। अब आप यहाँ पर एमपी का भी देख सकते हो कि एमपी की यहाँ पर जो हमने रेंज बताई, यहाँ पर 25 थी, तो यहाँ पर 87 एमपी की ज़्यादा ही गई थी, है ना? 25 वैकेंसीज़ पे। यहाँ पे जो 97 थी, तो यहाँ 92 गई थी, तो यहाँ पर 89 से 92 को अगर आप कंपेयर करोगे तो कम है ना? वैसे ही अगर आप यहाँ पर देखो 103 लगभग यहाँ पर इस बार है, तो लगभग यहाँ पर जो जा सकती है हमारे अकॉर्डिंग, है ना, एमपी की, वो लगभग यहाँ पर एम मिनिमम से यहाँ पर आप 1.75 जोड़ना, और उसके बाद यहाँ पर आप ये अज़्यूम कर सकते हो लगभग आपको यहाँ पर 3.75 आपको जोड़ने हैं और आपकी यहाँ पे रेंज तैयार हो जाएगी। तो वही मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि आपको किस तरीके से समझना है ना? मिनिमम कट ऑफ यहाँ पे कुछ भी जा सकती है, 123 से 127 के बीच में कोई भी एक
कट ऑफ आपकी रह सकती है मिनिमम, है ना? तो इसी के आस-पास ही रहेगी। तो जो भी आपकी मिनिमम कट ऑफ होगी, आपको उससे आइडिया लग जाएगा कि अगर आपके जितने भी अगर आपके इस रेंज से अगर आपके इतने थोड़े से ऊपर ही बन रहे हैं ना, मिनिमम जो बीच में यहाँ पे जो रेंज लाया करती है, उससे अगर मान लो आपके थोड़े से ऊपर ही बन रहे हैं ना, जितना मैंने यहाँ पे रेंज बताई और आपको वो ही जगह चाहिए, तो आपको डेफिनिटली आपको मिल जाएगा। आपको उस तरीके से समझना है। अगर आपको ये वाला वीडियो एक बार में नहीं समझ आया, तो आपको 2-3 बार देखना है, आपको समझ आ जाएगा कि हम उसको किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्टली एक नंबर बता पाना मुश्किल है ना? तो उसके आसपास कट ऑफ लाई करेगी तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा समझना, है ना? सबके लिए, क्योंकि वो क्या है एग्जैक्टली किसी को भी नहीं पता होता कि एग्जैक्टली एक फिक्स नंबर पे कि यही जाएगी मिनिमम कट ऑफ। इस वजह से जो रेंज है उसके अंदर से जो भी एक मिनिमम कट ऑफ आपकी रहेगी, जैसे 124 रहती है फॉर एग्जांपल, या 125 रहती है, तो वहां से आपको यहाँ पर देखना है। लगभग यहाँ पर जो इंक्रीमेंट हमने दे रखा है कि मिनिमम के अंदर यहाँ पर प्लस करना है, मिनिमम यहाँ पर एम से डिनोट होता है, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर बात करूँ छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पर जब 6 वैकेंसीज थी, तो यहाँ पर लगभग 86 यहाँ पर देखने को मिली थी, है ना? और जब यहाँ पर 8 थी, तो लगभग यहाँ पर 92 देखने को मिली, है ना? तो यहाँ पर कम इंक्रीमेंट हुआ था, लेकिन छत्तीसगढ़ लगभग लोग थोड़ा कम ही प्रेफर करते हैं ना। छत्तीसगढ़ यहाँ पे नक्सली एरिया भी है, तो वो भी एक रीजन होता है थोड़ा-थोड़ा। बाकी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 9 यहाँ पर वैकेंसीज है, तो लगभग यहाँ पर मिनिमम से यहाँ पर 1.5 से यहाँ पर आप मान सकते हो कि मिनिमम के अंदर आप जोड़ दोगे 4.5, तो लगभग आपको यही आपको देखने को मिलेगी। इस वजह से हम ये नंबर्स के अंदर हम इसको नहीं निकाल रहे थे, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझना, है ना? तो इसलिए हमने यहाँ पर लोअर, मिडल और हाई रखा था पहले, है ना? ताकि काफ़ी लोग नहीं समझ पाएँगे कि हम इसको किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो इस वजह से हमने नंबर नहीं निकाले थे, लेकिन आपकी हाई डिमांड पे हमने इसको निकाला है ताकि आप इसको समझें, है ना? तो आराम से इसको बैठकर ध्यान से समझना कि हम इसको क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की देखो इस बार जो आपकी वैकेंसीज है आपकी बहुत ज़्यादा है। महाराष्ट्र उन स्टेट्स में से एक होगा जिसकी यहाँ पे लोएस्ट कट ऑफ जाएगी इस बार, है ना? तो महाराष्ट्र उनमें से एक होगा, ये आप मान सकते हो पूरी श्योरिटी के साथ। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 2020 की, तो यहाँ पर 242 थी। उसके बाद यहाँ पर मिनिमम इंक्रीमेंट लगभग सिर्फ एक ही नंबर का आया था। 204 थी, तो यहाँ पर भी देखो सिर्फ एक ही नंबर का आया था। 89 थी यहाँ पर 2021 की मिनिमम, और यहाँ पर भी 242 जब थी, तो यहाँ पर 81 थी यहाँ पर 2020 की मिनिमम। तो लगभग यहाँ पर आप मान सकते हो कि लगभग देखो कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 242 और यहाँ पे 204। तो लगभग यहाँ पे तब भी यहाँ पर एक ही नंबर का इंक्रीमेंट हुआ था। इस बार आप यहाँ पे 762 वैकेंसीज है, तो आप खुद समझ सकते हो कि ये जो रेंज है इसी के अंदर ही रहने वाला है। मिनिमम से यहाँ पे 2.5 नंबर बढ़ा लेना, तो आपको यहाँ पे महाराष्ट्र का आपको देखने को मिल जाएगा कट ऑफ। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ गुजरात की, तो देखो गुजरात के अंदर यहाँ पर 166 जब वैकेंसीज थी, तो यहाँ पर 83 गई थी। आप साथ साथ यहाँ पे रिलेशन देख भी सकते हो अपनी आंखों के सामने। जब यहाँ पर सिमिलर नंबर की वैकेंसीज है, तो सिमिलर ही इंक्रीमेंट हो रहा है, कुछ भी यहाँ पर अलग नहीं जा रहा है ना। अलग से यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट स्टेट या साउदर्न स्टेट्स के अंदर ही आपको यहाँ पर सिनेरियो देखने को मिलेगा। तो गुजरात के यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर M+2 से यहाँ पर M+5.5 यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है ना? यहाँ पर है गुजरात की। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ गोवा की, तो गोवा की हमारे अकॉर्डिंग रह सकती है यहाँ पर M+1.5 से M+4 तक आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। उसी अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आंध्र प्रदेश की, तो देखो आंध्र प्रदेश के अंदर यहाँ पर M2 यहाँ पर 2.75 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यही यहाँ पर आंध्र प्रदेश यहाँ पर देखने को मिल सकती है आपको, है ना? क्योंकि आंध्र प्रदेश एक साउथ का स्टेट भी है, और साथ-साथ यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि जो सिनेरियो यहाँ पर जो चल रहा है, नॉर्थ पे तो देखो फिर भी ज़्यादा गई थी। 27 जब थी, तो यहाँ पर कम ही गई है, सिर्फ 2 का इंक्रीमेंट हुआ, और इस बार 61 है। तो यहाँ पर मिनिमम से यहाँ पर लगभग आप 2.5 नंबर समथिंग बढ़ा लोगे, तो लगभग उतने के अंदर ही आपका आंध्र प्रदेश आ जाएगा। तेलंगाना की यहाँ पर से मिनिमम से यहाँ पर 1.5 ही बढ़ेगी, और यहाँ पर मिनिमम से 1.5 ही बढ़ेगी, सेम तमिलनाडु पुडुचेरी के अंदर ना। मिनिमम ही आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर तमिलनाडु पुडुचेरी के अंदर भी और तेलंगाना के अंदर भी, हाँ। और बस यहाँ पर आखिरी स्टेट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कर्नाटका जो है, कर्नाटका की हमारे अकॉर्डिंग रह सकती है मिनिमम से यहाँ पर आप जो भी मिनिमम जो स्टेट की यहाँ पर जो चाहेगी सिलेक्शन के लिए, एक मिनिमम सिलेक्शन के लिए, वहाँ से आप लगभग 1.75 इंक्रीज करोगे एक रेंज बनाने के लिए। लगभग आपकी वो ही रेंज रहेगी यहाँ पर कर्नाटका की, है ना? वैसे तो काफी मिनिमम के आसपास ही रहेगी आपकी कर्नाटका एरिया, है ना? और केरला की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो देखो केरला एक ऐसा स्टेट है ना, कि यहाँ पर जब 16 थी, तो यहाँ पर 86 आपको देखने को मिली थी। वैसे 149 थी, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट ये जो मिनिमम जो कट ऑफ गई थी उसके पास ही थी, है ना? जस्ट उसके पास। इस बार अब यहाँ पे 95 है, तो आप यहाँ पे मिनिमम से यहाँ पे 2 नंबर इंक्रीमेंट का मान सकते हो, लगभग इतना ही रहेगा आपका केरला का। और अगर मैं एक रिलेशन की भी अगर मैं यहाँ पर बात बताऊं, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखना, कर्नाटका जो था यहाँ पर 307 वैकेंसी थी, जो कि 2020 के अंदर मैक्सिमम थी, तो इस वजह से यहाँ पर जो मिनिमम कट ऑफ गई थी यहाँ पे कर्नाटका की गई थी।
उसके बाद अगर मैं 2021 की बात करूँ तो 2021 के अंदर जो मिनिमम कट ऑफ थी वो आपको देखने को मिली थी तमिलनाडु और पुडुचेरी की, और उसके अंदर ही यहाँ पे मैक्सिमम वैकेंसीज थी, है ना? तो जो आप ये एक रिलेशन देख रहे हो कि जो मैक्सिमम वैकेंसीज जिस भी स्टेट की होती है ना? उसी की यहाँ पे मिनिमम कट ऑफ जाती है, लेकिन उसका एक रीज़न ये भी था कि ये दोनों साउथ के स्टेट थे, है ना? लेकिन इस बार क्या है, इस बार आपकी मैक्सिमम वैकेंसीज लगभग आपकी दिल्ली और इन जगहों पर है ना? जो कि नॉर्थ के अंदर पड़ रहा है। तो लगभग आपका यहाँ पर जो आप एग्ज़ैक्टली बता पाना कि लगभग यहाँ पे लोएस्ट किसकी जा सकती है ना? वो भी एक बात है, और इस बार हम ये भी देख लेंगे लोएस्ट, सबसे ज़्यादा लोएस्ट किन स्टेट्स की जाएगी, वो भी हम देखते हैं इस वीडियो के अंदर। तो हमारे अकॉर्डिंग जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो कम जा सकती है जिन स्टेट्स की, वो यहाँ पर जा सकती है तो महाराष्ट्र की यहाँ पर आप श्योरली आपको देखने को मिलेगी, कमी होगी। तमिलनाडु और पुडुचेरी की आपको यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी, तेलंगाना की भी आपको कमी देखने को मिलेगी। इसके अंदर हमने दिल्ली इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि दिल्ली की यहाँ पे जो कट ऑफ है कभी इतनी बड़ी नहीं है, और दूसरी बात ये भी बात है कि जो दिल्ली की जो मिनिमम से अगर आप कंपेयर करोगे किसी भी स्टेट की जो मिनिमम कट ऑफ जाती है, तो आप ये देखना कि इतनी नहीं बढ़ी, और दूसरी बात ये भी है कि दिल्ली की इस बार जो वैकेंसीज हैं वो बहुत ज़्यादा है ना? इतनी वैकेंसीज कभी नहीं देखने को मिली, है ना? तो इस वजह से आप ये मान सकते हो कि जो दिल्ली है, दिल्ली के अंदर भी आपको इस बार आपको कम देखने को मिल सकती है ना? वन ऑफ द लोएस्ट के अंदर जा सकता है दिल्ली भी, है ना? क्योंकि दिल्ली माना कि लोगों की प्रेफ़रेंस होती है, लेकिन इस बार वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से हमने इसको इस लिस्ट के अंदर रखा है दिल्ली को। और यहाँ पर किन स्टेट्स की यहाँ पर ज़्यादा जा सकती है, तो उनमें से एक लद्दाख भी है ना? ऑल इंडिया की भी यहाँ पर थोड़ी आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है ना? बाकी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ झारखंड और यहाँ पर राजस्थान, लगभग यहाँ पर आपको इनकी आपको ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल सकती है ना? लद्दाख, झारखंड और राजस्थान यहाँ पर थोड़ा ऊपर ही लाया करेंगे, वन ऑफ द हाई के अंदर ही देखने को मिलेगी, लेकिन लद्दाख की आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, है ना? और लगभग अगर मैं बात करूँ झारखंड और राजस्थान ऊपर की तरफ ही देखने को मिलेंगे आपको, है ना? हाईएस्ट नहीं बोलूँगा, है ना? लेकिन हाई होगी थोड़ी बहुत, है ना? मिडिल से हाई कह सकते हो या हाई भी कह सकते हो थोड़ा। तो लगभग यहाँ पे झारखंड और राजस्थान को आपको ये देखने को मिलेगा। अगला वीडियो जो आएगा वो यहाँ पर 18 टू 27 एज ग्रुप का आएगा, जिसके अंदर यहाँ पे स्टेट वाइज कट ऑफ की ही बात करेंगे। लगभग यहाँ पर मिनिमम से उसका कितना इंक्रीमेंट रह सकता है ना? तो 18 टू 27 के अंदर हम अभी अब उसको प्रिपेयर करेंगे आप लोगों के लिए। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर मिल जाएगा।